अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आमना ख़ान और आप देख रहे हैं खुंज़ा का किचन। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जो आजकल फ्लू वगैरह चल रहा है, तो आवाज़ थोड़ी ख़राब होगी, बस इसी से गुज़ारा कीजिएगा। तो जो है ना, आज हम लोग जा रहे थे घूमने और ये खूबसूरत सा व्यू है, तो मैंने सोचा पहले ये दिखा देती हूँ आप लोग को। तो हम लोग आ गए थे पोर्ट ग्रैंड, हम तीनों बहनें और हमारे बच्चे, दो बहनों के बच्चे और एक अभी अनमैरिड है। तो यहाँ पर हम लोग पोर्ट ग्रैंड आ गए थे। असल में बच्चों को खाना था कुछ प्राउंस वगैरह, तो हमने सोचा चलें थोड़ा सा इन लोगों को घुमा भी लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं। यहाँ ले आए थे और अज़लान को मैंने पूछा कि बोटिंग करेगा पहले, तो ही सेड नो। उसके बाद जो है ना, उसने जब बाकी कज़न्स को देखा ना एक्साइटेड होते हुए, तो वो भी रेडी हो गया। मैं बोटिंग नहीं करती, मुझे पानी से जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाँ, अगर बड़े ज़बरदस्ती बिठा देना तो मेरी जान बहुत खुश्क हुई हुई होती है, मतलब मैं इंजॉय नहीं कर सकती और मुझे सर दर्द शुरू हो जाता है, तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ मैं तो नहीं गई थी बोटिंग करने, लेकिन मेरी बहनें और बच्चे सारे गए थे और उन्होंने खूब इंजॉय किया था। और मुझे नहीं मालूम था कि अज़लान ने इतना इंजॉय करना था, मतलब वो उसने बहुत इंजॉय किया था माशाल्लाह। भाई के साथ जा रहा है यहाँ और अच्छा खासा लंबा चक्कर था और काफ़ी देर में अकेले ही मैं यहाँ खड़ी हुई थी, तो मैं देख रही थी आस-पास। तो पोर्ट ग्रैंड का जो पानी वाली साइड है, यहाँ बहुत गंद किया हुआ था लोगों ने, ऊपर से ब्रिज के ऊपर से कुछ ना कुछ फेंक रहे थे। तो मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट को ना इस चीज़ की रोक करनी चाहिए कि इतनी प्यारी जगह है और इसको लोगों की वजह से जो है ना ख़राब हो रही है। जगह बहुत प्यारी बनाई हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं आज से पहले यहाँ पर नहीं आई थी, मतलब पोर्ट ग्रैंड में जाती थी लेकिन कभी मैं इस तरफ नहीं आई थी, दूर से देखती थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं था, तो मैं यहाँ आती ही नहीं थी। और अयान छोटा था तो मैं अकेली होती थी, तो अयान को भी जो है ना यहाँ मैं कभी नहीं लेकर आई थी। लेकिन आज सारा जो है ना, हम इकट्ठे गए थे तो सबने इंजॉय भी किया था और मुझे बहुत अच्छा भी लगा था यहाँ पर ना खड़े होकर व्यू देखना। अच्छा, इसके बाद जो है ना, अज़लान तो ऊपर चढ़ने लग गया था और फिर वो रुक गया, थोड़ा डर गया। उसके बाद जो उसने कज़न्स को देखा ना, मतलब हम उम्र जो होते हैं ना साथ-साथ, उनको देख के बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो यहाँ अज़लान भी मतलब बहुत एक्साइटेड था, मुझे उसकी एक्साइटमेंट देख कर ना बहुत अच्छा लगा था। फिर एज़ यूजुअल अज़लान को यहाँ टॉय शॉप नज़र आ गया और बहुत सारी कार्स नज़र आ गई, क्योंकि अभी हम इंटर ही हुए थे, तो मैंने उससे कहा कि अभी नहीं, जब हम वापस आ रहे होंगे ना, तब मैं तुम्हें कार दिला दूँगी। लेकिन हुआ क्या कि वापसी में इस तरफ से हम आए नहीं और वो भी भूल गया। बट यहाँ उसने लिटरली रोना-धोना शुरू कर दिया था, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा-सा पेरेंट्स को जो है वो सख्त तो होना ही पड़ता है, तो यहाँ मैं थोड़ी-सी सख्त हो गई थी कि नहीं, अभी नहीं, जब हम वापस आएँगे तभी दिलाएँगे। और जाते हुए तो ये पट्टी हमें हार्डली 5 मिनट की लगी थी, लेकिन वापसी में अच्छी खासी रौनक हो गई थी। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था यहाँ और मैंने भी वो सारी चीज़ें, अभी काफ़ी सारी चीज़ें नई आ गई थी जो पहले नहीं थी, तो बहुत इन्जॉय किया था हम लोगों ने। आगे चल के आप लोग भी इन्जॉय कीजिएगा। तो यहाँ हम लोग बच्चों को खाना खिलाने ले जा रहे थे और इस टाइम का ना व्यू बहुत अच्छा था, शायद हल्की हल्की ठंड भी पड़ रही है, तो और ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ हम आए थे राशिद सी फूड, और जगह बहुत अच्छी थी और बिल्कुल ही खाली थी, मतलब हम ही लोग थे और कोई भी नहीं था। शायद हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे, बच्चों को खाना भी हम लोग ने जल्दी खिला लिया था और जो बाकी सब कुछ था वो बाहर, जैसे आइसक्रीम हो गई और बाकी चीज़ें जो हो गई वो इन लोगों ने बाहर से खाई थी। तो यहाँ हम लोग ने प्राउंस और मंगवाए थे अलग अलग किस्म के, और कुछ बारबेक्यू मंगवाया था। इसके अलावा मटन की कढ़ाई मंगवाई थी। तो यहाँ बहुत मज़े से नान और पूरी पराठे मंगवाए थे।
बहुत एंजॉय किया था। इनका फूड जो है वो बहुत मज़े का था, खाना बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। जब बाहर आए तो मुझे चाय की तलब थी, क्योंकि मैंने नाश्ते में चाय बिल्कुल नहीं पी थी और सर मेरा ना लिटरली फट रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ से मैंने चाय ले ली थी, और इनकी जो केटल्स का कलेक्शन था ना वो बहुत ही खूबसूरत था। सिर्फ केटल का कलेक्शन ही खूबसूरत नहीं था, इनकी चाय भी बहुत ही मज़े की थी। मुझे तो बहुत, मैंने इनकी चाय मज़े से पी इंजॉय किया। हो डांस भी करिए आप। अच्छा, वहाँ हमारी मेरी बहन की बेटी डांस करने खड़ी हो गई थी, लेकिन किया नहीं। और साथ-साथ यहाँ पुतली तमाशा बहुत वक़्त के बाद, मतलब स्कूल में कभी देखा था तो देखा था, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में यहाँ बच्चे स्पाइडरमैन के साथ बड़ा एन्जॉय कर रहे थे। अज़लान को लगा ये रियल वाला है। और साथ-साथ जो यहाँ पर है ना, मैजिक शो चल रहा था। और ये जो बच्चा है मेरे भाई का बेटा है। तो बच्चों ने इतना एंजॉय किया था ना, घर में आके डिस्कस भी कर रहे थे कि किस तरह से जो है वो हैंकरचीफ छुपाया है और किस तरह से निकाला है, कैसे बॉल दिखाई है। तो बच्चों को ऐसा ना रियल सा लग रहा था। हमें तो मालूम था कि मैजिशियंस फेक मैजिक करते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत रियल लग रहा था। तो बच्चे ना घर पे आके ट्राई भी कर रहे थे। और पीछे कॉन्सर्ट चल रहा था, और यहाँ ना ये लोग थोड़ी ज्वेलरी देखने आ गए थे। एक आधी ज्वेलरी ले भी ली थी, यहाँ से चेन वगैरह ली थी, बहुत प्यारी लग रही थी सिल्वर की। और बस एंड था, जाने लगे थे, जाते जाते फिर हम यहाँ रुक गए। और सर्दियों की सौगात तो हम कभी नहीं भूलते। एंड में हमने थोड़ा बहुत ये ले लिया था। और ये सेकंड डे का क्लिप है। यहाँ एज़ यूजुअल मेरा सर अभी भी बहुत दुख रहा था, क्योंकि अगर चाय मैं टाइम पे ना पीऊँ ना, मुझे दिन में एक टाइम चाय चाहिए होती है। मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती, लेकिन एक टाइम भी अगर मुझे टाइम पे ना मिले तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। पता नहीं है हमने अपना दिमाग ऐसा बनाया हुआ है, या वाकई चाय चाय की वजह से ऐसा होता है। खैर, यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही थी, साथ में अज़लान ने कहा था उसको रोटी रोल चाहिए, मतलब शामी आखिरी पड़ा था, शामी के साथ खाना था। तो शामी अभी मुझे बनाने हैं, उसकी रेसिपी मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर ना रोटी बनाते बनाते जो है वो मेरे मोबाइल में स्टोरेज फुल हो गई थी। तो आगे का क्लिप मैंने नहीं लिया था। फिर बाद में मैंने स्टोरेज वगैरह क्लीन किया और अम्मी के घर चले गई थी। तो वहाँ से मेरी बहन ने कहा उसको अपने बेटे के लिए सैंडल्स वगैरह चाहिए, तो उसके साथ बाज़ार चले। तो यहाँ हम लोग गिजरी में आ गए थे, गिजरी कह रही हूँ, एंडियोर आ गए थे। और एंडियोर से हम लोग ने जो है वो दो चीज़ें हमें बहुत पसंद आई थी, सैंडल्स भी चप्पल भी, लेकिन दोनों में जो है वो बच्चे का साइज़ नहीं मिला। फिर हम बच्चा पार्टी चले गए थे, फिर बच्चा पार्टी में भी नहीं मिला। उसके बाद हमें सर्विस, उसके ऑपोजिट साइड पे ही सर्विस था, वहाँ हमें मिल गया। और सेल लगी हुई थी 50%, तो बहुत रीज़नेबल मिल गया। मेरी बहन ने भी अपने लिए स्लीपर्स ले ली, वो आपको अपने ही व्लॉग्स में दिखा देगी। यहाँ आई हुई है तो वो फुल व्लॉग नहीं, शॉर्ट व्लॉग्स बना रही है, तो उसमें ही वो दिखा देगी आप लोग को। बाकी यहाँ जो है ना सर्विस में भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी। उसके बाद उसके बेटे को भूख लग गई, हमने तो घर ही जाके खाना था क्योंकि पुलाव बन रहा था। और बस उसके बेटे को यहाँ हम लोग ने टिक्का वगैरह खिलाया, टिक्का पराठा खिलाकर ले गए थे, और हम लोगों ने इंजॉय किया था जो है वो पुलाव घर पे। यहाँ पर ये ज़मीर अंसारी करके है रेस्टोरेंट, इनका खाना भी बहुत मज़े का। अगर आप लोग ने ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
रेस्टोरेंट है ज़मीर अंसारी, ऑपोजिट साइड पे ही है और दिल्ली कॉलोनी में है ये। सर्विस के साथ ही है, मतलब और बस यहाँ मैं अपनी व्लॉग एंड करती हूँ। हम लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएगा। ज़रा भी अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं अगर उन्हें व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।